नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए, पर उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपना है कि प्रदेश में मरकज से बेहतर सड़कें बने, लेकिन ग्वालियर की नगर निगम सीमा में एक सड़क कितनी घटिया क्वालिटी की बनी है कि महज 2 दिन में ही उधड़ने लगी है। घटियापन की हालत यह है कि हाथ से खरोचने पर ही सड़क उखड़ रही है। ये सड़क नगर निगम के वार्ड नंबर 66 में शिवपुरी लिंक रोड से पिपरौली तक बनाई गई है। सड़क का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी विभाग ने कराया है। हालात ये हैं कि डामर की ये पक्की सड़क हाथों से ही खुद रही है। लोगों ने बताया कि ठेकेदार रात में सड़क बनाकर भाग निकले। स्थानीय लोगों ने सड़क की मुख्यमंत्री से शिकायत की। क्या है ठीक देखो। ग्वालियर के शिवपुरी लिंक रोड से पिपरौली गांव के बीच एक सड़क डाली गई है। 2 दिन पहले रातों रात में बनाई गई ये सड़क कितनी घटिया है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये सड़क जो बनी है, इस सड़क को हाथ से ही उकेरा जा सकता है। यानी इस सड़क में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये निर्माण कितना घटिया है। आप देख सकते हैं, ये जो सड़क है, ये 2 दिन पहले बनी हुई सड़क के ये हाल हैं। और लोगों को भी इस बात की शिकायत है कि ये जो सड़क है आखिरकार इतनी घटिया किस तरह से बनाई गई है। और नगर निगम और ग्रामीण जो विकास है उसके बीच ये झूल रही सड़क है। लोगों ने शिकायत की है कि रातों रात बन गई है। बात करते हैं, आप ये बताइए कि ये कब बनी सड़क? ये परसों बनी। कब, दिन में बनी? कब बनी? नहीं, रात में बनी। अच्छा, इतनी घटिया सड़क कैसे बनी है? अब मने करीब माने ही नहीं ठेकेदार। क्या बोला? तो पहले कि मेरा पिताजी विधायक रह चुका है, 2 बार मरे नहीं थे ऐसे कि जनता डर पे गई, नहीं धमक गई। अच्छा, हाँ। इस सड़क को लेकर शिकायत भी हुई है। केदार जी, किस तरह की क्या ये सड़क है और क्या हालात है इसके? देखिए, ये सड़क के नाम पे एक मजाक है ये गांव वालों के साथ में। इसकी शिकायत भी मैंने की है। मैं जब कल परसों यहाँ से निकला था, रोड डल रही थी, तो मैंने अधिकार उससे ठेकेदार को बोला भी था, यार ये रोड तो सही से अच्छे से डालो, क्या ऐसी कैसी घटिया रोड डालो? बोले हमारे पास तो यही फंड है, हम तो ऐसी डाल के जाएंगे। तो मैंने फिर तत्काल 2-4-10 अधिकारियों को फ़ोन लगाया, तो कोई भी ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। पहले तो कि मैंने सीएम को शिकायत की है, ट्वीट भी किया और पत्र भी लिखा है। मैंने इतनी घटिया सड़कें और ग्वालियर ग्रामीण में डाली जा रही है, सीएम को देखना चाहिए इसमें। तो निश्चित तौर पर ये जो सड़क रातों रात बनी है, कितनी घटिया क्वालिटी है कि इसे हाथ से ही उखाड़ा जा सकता है। नाराज ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से भी की है। साथ ही स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, उन लोगों ने सीएम को भी पत्र लिखा है कि किस तरह की घटिया सड़क बनाई है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ रही है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये सवाल उठना लाजमी है कि ये सड़क है या मजाक है? जिस तरह की सड़क का काम किया गया है, 2 दिन में ही उखड़ने लगी है। आखिर क्या कहते हैं जिम्मेदारी इस पर? जिम्मेदार अधिकारी क्या कहते हैं? बिल्कुल देखिए, जब इस बात की जानकारी लगी कि ये जो सड़क है 2 दिन पहले रात ही रात में बना दी गई, करीब 2 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। सबसे बड़ी बात यह कि ग्वालियर शहर के लिंक रोड से लेकर पिपरौली गांव तक ये सड़क जाती है। 2 किलोमीटर लंबा ये पूरा इलाका है नगर निगम का। इसमें कई कॉलेज और कई संस्थान इस सड़क के किनारे हैं। यही वजह कि ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन से ज़्यादा गांव भी इस सड़क के ज़रिए जुड़ते हैं। ऐसे में ये जो सड़क बनाई गई है, इतना घटिया क्वालिटी की सड़क है कि जिसे हाथ से रगड़ने पर यह सड़क उखड़ रही है। और जब ग्रामीणों ने इस बात की सूचना दी, तो जायजा लेने के लिए जब हम पहुंचे, तो वहां निश्चित तौर पर यह सड़क खराब पाई गई थी। जब ये पता किया गया कि किस विभाग द्वारा बनाई गई, तब बाद में पता चला कि ये RES जो है विभाग द्वारा बनाई गई है, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा। तो अब इसमें जो जिम्मेदार है उनका यही कहना है कि इस मामले की जाँच की जाएगी। जिला पंचायत CO आशीष तिवारी ने कहा है कि वो टीम भेजकर इस मामले की जांच कराएंगे, और अगर गुणवत्ता इतनी खराब है तो संबंधित एजेंसी के जो अधिकारी कर्मचारी है जो इसके लिए जिम्मेदार थे, इसके अलावा जो ठेकेदार है जिसने इस सड़क का निर्माण किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर आसपास के इलाके के रहने वाले जो जागरूक लोग हैं, उन्होंने सीएम तक को इस बात की शिकायत की है कि जो सड़क बनाई गई है वो सड़क महज 24 घंटे बाद खुद रही है, और सिर्फ हाथ रगड़ने से या हाथों से ये सड़क खुद रही है।
तो निश्चित तौर पर अब इस मामले में गंभीर बात सामने आई तो कार्रवाई जरूर होना चाहिए और होगी, जिस तरह से अधिकारियों ने कहा है। और पूर्व राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने भी जब उनसे संपर्क साधा गया तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर अगर इस तरह की घटिया क्वालिटी का निर्माण किया गया है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह की सड़क बनाई गई है और सड़कों का जब काम होता है, ठेकेदारों पर काम थोड़ा ना छोड़ दिया जाता है, जिम्मेदारों का भी कुछ काम रहता है, मॉनिटरिंग का कुछ काम होता है कि काम समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कितनी गुणवत्ता के साथ हो रहा है, इसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था क्या उस वक्त? रात में सड़क बना के चल दी है बस। बिल्कुल, देखिए जब ये सड़क बनाई गई शिवपुरी लिंक रोड से पिपरोली गांव तक, तब आसपास के ग्रामीणों ने हमसे बातचीत में ये भी बताया कि उन्होंने जब रात के वक्त सड़क का निर्माण कार्य ठेकेदार करने लगा तब उन्होंने गुणवत्ता देखी। लोगों ने, गांव वालों ने ठेकेदार से कहा भी सही, इस बात को लेकर विरोध भी दर्ज कराया कि ये क्वालिटी बेहद घटिया क्वालिटी की सड़क बनाई जा रही है और रात के वक्त ही क्यों बनाई जा रही है। इस पर ग्रामीणों का ये कहना था कि ठेकेदार ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए उनको धमकाया, हथियारों की धोस दी और यही वजह कि ग्रामीण इस मामले में खामोश हो गए और रात ही रात में ये सड़क बनकर तैयार हो गई। 26 दिसंबर के पूरा वाकया बताया जा रहा है। ये रात ही रात में 2 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी गई है। आप समझ सकते हैं कि रात को 5-7 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर किस तरह से सड़क का निर्माण किया गया हुआ। तो ये जो कलाई है, इस सड़क की कलाई, ये हमारे द्वारा जो विजुअल्स दिखाए गए उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये सड़क जो है एक तरह से कितनी घटिया क्वालिटी की कि हाथ से ही खोदने पर ये निकल रही है, जबकि इस सड़क में गिट्टी, पत्थर सहित तमाम जो पैमाने के संसाधन होते हैं, जो कंटेंट होते हैं वो होना चाहिए, लेकिन जिस तरह की गुणवत्ता, उससे लगता है कि ये क्वालिटी बेहद ही खराब है इसकी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात इंदौर से करते हैं। सावेर पहुंचे थे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और यहां पर उन्होंने एक सौगात दी है, 50 बिस्तरों के अस्पताल की सौगात उन्होंने दी है, जिसका लोकार्पण सावेर में उनके द्वारा किया गया। लेकिन इस दौरान काफी आक्रामक अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां नजर आए और उन्होंने दिग्विजय सिंह की सरकार पर भी हमला बोला। कहा कि एमपी में 2003 से पहले काले बादल छाए हुए थे, बिजली, सड़क की हालत खराब थी, बल्ब थे, बिजली नहीं थी, 4 घंटे बिजली आती थी और 2003 के बाद मध्य प्रदेश के विकास की तस्वीर बदली है। शिवराज सरकार ने एमपी में सड़कों का जाल बिछाया है। दिग्विजय सिंह का नाम हालांकि उन्होंने नहीं लिया, लेकिन निशाना साधा और कहा कि मैं जिन्हें तजुर्बे वाला सीएम कहता था, उनके राज में एमपी का क्या हाल था ये किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साधा और कहा कि कोविड की चिंता उन्होंने नहीं की, उन्हें तो आईफा की चिंता थी और एक्टर एक्ट्रेस के साथ वो नजर आ रहे थे। 15 महीनों में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। कि मध्य प्रदेश पर एक काला बादल छाया हुआ था। वो 2002, 2003 का मध्य प्रदेश हम ना भूले, जब सड़कें नहीं, सड़कों को तो हमें ढूंढना पड़ता था, केवल गड्ढे ही गड्ढे मिलते थे। जब गांव में जाओ या शंकर ललवानी जी के साथ इंदौर शहर में जाओ तो बल्ब दिखता था, लट्टू दिखता था, पर लट्टू में कोई प्रकाश नहीं मिलता था। बिजली गुल। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री यहां इंदौर ही आए थे और कोविड की फिक्र नहीं थी उनको, कोरोना की जनता के लिए फिक्र नहीं थी। वो तो इंदौर आए थे आईफा अवार्ड में। अभिनेता और अभिनेत्री के साथ खड़े एक अस्पताल का निरीक्षण नहीं किया, एक अस्पताल में नहीं गए। ये कांग्रेस का चेहरा है मेरे भाइयों और बहनों। और क्या भ्रष्टाचार किया 15 महीनों में। और इसलिए मैंने सौगंध खाई